प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बताइए। तो हमें इसे बताना है कि ये उपसमुच्चय है या नहीं है। तो यहाँ देखिए 2, 3, 4 यहाँ भी है और 2, 3, 4 यहाँ भी है। तो जो अवयव दोनों में हैं वो उपसमुच्चय होगा। तो ये हमने उपसमुच्चय का प्रतीक यानी चिन्ह लगा दिया। क्लियर। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, पहले के सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो ए बी सी यहाँ है और यहाँ बी सी डी है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो लीजिए हमने इसको ए मान लिया, ए बी सी, और इसको बी मान लिया, बी सी डी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जो अवयव ए है, अवयव ए तो ए में तो अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन अवयव ए बी में नहीं है, तो इसीलिए ये उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे हम उपसमुच्चय का चिन्ह लगा देंगे कि ये उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। नोट कीजिए, आपके विद्यालय का ही। और दूसरा वाला है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। दोनों तरफ से मेरे ही विद्यालय की बात हो रही है, यानी कि वो छात्र जो है मेरे ही विद्यालय का है, दोनों ही तरफ से। तो ये हो जाएगा उपसमुच्चय। क्लियर। अब हम लोग चौथा वाला भाग देखेंगे, पहले का चौथा वाला भाग। एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इस बात का जिक्र है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त, तो समतल में जो वृत्त है या वो इतना बड़ा होगा जिसकी त्रिज्या यहाँ से है, या वो इतना बड़ा होगा, या फिर वो इतना बड़ा होगा। क्लियर। और अब एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो अब जो है दूसरा वाला इसमें है एक समान समतल में, यानी एक समान समतल में जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 1 इकाई। क्लियर। तो यहाँ पे जो किसी समतल में, यानी कि समतल में यहाँ पूछा है किसी समतल में, तो उस समतल में जो वृत्त की जो आकार है, जो वृत्त है स्थित है समतल में, वो किसी भी आकार का हो सकता है, बड़ा छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। और जस्ट उसके दूसरे वाले साइड में एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो उसने बता दिया कि हाँ भाई इसकी त्रिज्या जो है 1 इकाई होगी। क्लियर। तो यहाँ पे ये और ये समान नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर। इसका पांचवा वाला भाग है एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और उसका दूसरा वाला भाग है एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो इसके जो इधर वाला भाग से किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, यानी कि इस पहले वाले भाग में क्या है, एक समतल है जिसमें एक त्रिभुज है। क्लियर। और जस्ट उसके दूसरे वाले भाग में क्या है, एक समतल आयत है। तो सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक तरफ तो त्रिभुज है और एक तरफ तो आयत है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे हम उपसमुच्चय नहीं होने का निशान लगा देते हैं। क्लियर भाई, सिंपल सी बात, इस तरफ त्रिभुज है उस तरफ आयत है, तो ये उपसमुच्चय कैसे हो सकता है। अगर इधर भी त्रिभुज होता उधर भी त्रिभुज होता तो ये उपसमुच्चय हो जाता है। क्लियर। अब आते हैं छठवें वाले भाग में, पहले के छठवें वाले भाग में। एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। पहला वाला भाग बोल रहा है इसमें, और इसी का दूसरा भाग एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो है त्रिभुज, ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु
त्रिभुज। क्लियर। अब यहाँ पे इसके दूसरे वाले भाग में क्या बोला है, एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये समबाहु, ये विषमबाहु और ये समद्विबाहु। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज और यहाँ भी समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज यहाँ भी है और इसमें भी है, तो इसीलिए ये उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे हम उपसमुच्चय होने का चिन्ह लगा देते हैं। क्लियर। अब आते हैं सातवें वाले भाग में, पहले के सातवें वाले भाग में। x एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब इसका दूसरा भाग, x एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम a मान लेते हैं और हमारा सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8 डैश बंद हो गया ब्रैकेट यहाँ पे। अब x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपको पता ही है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश। तो यहाँ पे 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 आएगा आगे लिखेंगे तो ये हमारा उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे हम उपसमुच्चय का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हमारा क्या है, उपसमुच्चय है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पे A है और B है, यहाँ पे BCA है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि A और B इसमें भी है, A और B इसमें भी है। तो जहाँ A और B होता है तो वो क्या होता है, जब दोनों जगह A और B उपलब्ध है तो यानी ये उपसमुच्चय है। लेकिन इसने जो निशान लगाए हैं ये उपसमुच्चय नहीं होने के निशान लगाए हैं, तो इसी नाते इसने गलत किया है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ भी A और B है और यहाँ भी A और B है, तो ये उपसमुच्चय है। लेकिन इसने क्या लगाया, यहाँ पे उपसमुच्चय ना होने का निशान लगाया है, लेकिन इसलिए ये गलत है। तो हम यहाँ लिख देंगे असत्य है। क्लियर। अब दूसरे वाले में आते हैं, AE उपसमुच्चय है अंग्रेजी। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं। जैसे कि ये A और E है, यहाँ उपसमुच्चय का निशान। x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होता है A, E, I, O और U। तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी A और E है और यहाँ भी A और E है, तो जो इसने चिन्ह लगाए हैं वो सही लगाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। क्लियर। फिर देखते हैं एक बार, यहाँ A और E है और यहाँ भी A और E है, तो जो इसने चिन्ह लगाए हैं वो सही के चिन्ह लगाए हैं। हाँ भाई ये उपसमुच्चय है, तो बिल्कुल है तो लिख देते हैं सत्य है। क्लियर। अब आते हैं तीसरे वाले में, 1, 2, 3, 1, 3, 5। तो चलो इसको हम A मान लेते हैं, A मान के लिखते हैं 1, 2, 3। इसको B मान लेते हैं, तो 1,
3 और 5। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे कि 1 2 3 और 1 3 5, तो यहाँ 2 है। तो जो 2 है वो ए में तो है, जो 2 है ये ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो ये 2 जो है बी में नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इसने जो यहाँ चिन्ह लगाए हैं वो उपसमुच्चय होने के चिन्ह लगाए हैं, यानी कि ये गलत किया है, गलत चिन्ह लगाया है। यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं होने का चिन्ह लगाना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य है। क्लियर। अब ये जो चौथा वाला भाग है दूसरे का, ए है यहाँ पे और उपसमुच्चय ए बी सी। तो हाँ भाई, जो ए यहाँ पे है वो ए यहाँ भी है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सत्य है। क्योंकि ए यहाँ है तो यहाँ भी अवेलेबल है ए, तो इसलिए ये दोनों में है, तो ये होगा उपसमुच्चय। इसने सही का चिन्ह लगा कि हाँ भाई ये उपसमुच्चय है, तो इसलिए ये सत्य है। क्लियर। अब आते हैं पाँचवें वाले में। ए का जो संबंध है वो ए बी सी से। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि इसने संबंध बताया है। अगर उपसमुच्चय लिखा होता इसकी तरह तो हाँ भाई ये उपसमुच्चय है, लेकिन इसने ये बताया क्या, ए का संबंध ए बी सी से है, बिल्कुल नहीं है। ये ए जो है इसी का अवयव है, और यहाँ उपसमुच्चय होता तो हाँ कि ये सत्य है। तो ए का जो संबंध है ये इस ए का जो संबंध ए बी सी से नहीं है, बल्कि ये इसका अवयव है। तो ये जो है असत्य हो जाएगा, असत्य है। फिर से समझ लें एक बार, ये ए जो है इसका अवयव है, इसी का ही साथी है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो ए का ही ये सब अवयव है, तो नहीं, मतलब ए से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि ए इसका समुच्चय, इसका खुद का सदस्य है। क्लियर। तो इसलिए असत्य होगा। दूसरे का छठवां वाला भाग है, एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ सब उसने समुच्चय का चिन्ह लगाया, उपसमुच्चय का कि हाँ। और अब यहाँ एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो पहले हम लिख लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स संख्या 6 से कम एक सम संख्या प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4। क्लियर। अब यहाँ बी वाला जो है इसको बी वाला मानेंगे, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। क्लियर। तो यहाँ देखें 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है। तो जो इसने जो चिन्ह लगाए हैं वो सही के चिन्ह लगा के हाँ भाई ये दोनों जो है उपसमुच्चय है, ये दोनों में उपसमुच्चय का संबंध है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य है। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 और ये 3 4 है, ये 3 4 एक ही अवयव है, ये अलग अलग नहीं है। जैसे ये 1 और 2 अलग हैं, तो उसी तरीके से 3 और ये 4 जो है एक ही में है, ये अलग नहीं है। तो ये इसको आप एक ही मानेंगे, ये एक ही है। 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। मतलब हमें ये भी बताना है कि सही नहीं है कि सही है और क्यों है, तो हमें कारण भी बताना है इसमें। तो पहला जो है 3 4 का जो उपसमुच्चय वो ए है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे संबंध होगा कि हाँ भाई 3 4 का संबंध समुच्चय ए से है। क्लियर। तो ये सही नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ ये कथन सही नहीं है। क्लियर। ये कथन सही नहीं है।
और क्योंकि, अब यहाँ कारण भी बताना है। तो क्योंकि 3 का जो संबंध है, इससे संबंध है 3 और 4 का, ना कि 3 का संबंध है ए से। संबंध यहाँ सिर्फ संबंध है, ये इसका उप समुच्चय नहीं है। फिर समझेंगे इसको एक बार। क्योंकि यहाँ 3 का संबंध है 3 और 4 से, ना कि 3 का संबंध है ए से, और ना ये इसका उप समुच्चय है। क्लियर। अब दूसरे वाले भाग में आते हैं। 3 और 4 का संबंध है ए से, तो ये कथन सही है। 3 और 4 का संबंध है ए से, ये कथन सही है। अब क्यों सही है, तो लिखते हैं क्योंकि 3 का संबंध क्योंकि 3, 4 समुच्चय ए का अवयव है। क्लियर। ये कथन सही है क्योंकि 3 और 4 क्या है, इसका समुच्चय ए का अवयव है। क्लियर। अब तीसरा वाला है कि 3, 4 का जो संबंध समुच्चय उप समुच्चय है वो क्या है, ए। तो यहाँ पे 3, 4 का जो संबंध है वो किससे है, 3, 4 से। ऐसा इसलिए कि ये जो 3, 4 है इसी के अवयव हैं, एक है, यहाँ डबल ब्रैकेट है ना, तो ये जो है इसी के अवयव हैं 3, 4। तो यहाँ पे 3, 4 का संबंध ए से है। यहाँ पे 3, 4 का संबंध ए से है, तो इसीलिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो इसीलिए ये कथन सत्य है। क्लियर। इसका चौथा वाला भाग है, एक का संबंध है ए से, तो ये कथन सत्य है। ये कथन सत्य है क्योंकि यहाँ पे जो एक है, वो ए का अवयव है। तो यहाँ जो, क्योंकि एक जो है ए का अवयव है, क्लियर। अब यहाँ जो है एक ए का उप समुच्चय नहीं है, यहाँ पे ए जो है एक अवयव है, तो इसीलिए ये कथन असत्य है, क्योंकि कोई अवयव 3 व 4 समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्लियर। यहाँ जो छठवां वाला भाग है, यहाँ पे 1, 2, 5 उप समुच्चय ए है, तो ये सत्य है क्योंकि ये तीनों अवयव एक ही अवयव हैं। क्लियर।
और सातवां वाला भाग है 1, 2, 5 का संबंध ए से है। ये सत्य नहीं है क्योंकि ए का अवयव 1, 2, 5 नहीं है। यहाँ समुच्चय होता तो संबंध था, लेकिन यहाँ पे संबंध जता रहा है संबंध कि तो 1, 2, 5 का जो संबंध है वो ए से नहीं है। और यहाँ पे 1, 2, 5 उप समुच्चय है तो ये इसका अवयव होगा और यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? तो ये असत्य है। तो इसका आठवां वाला भाग है 1, 2, 3 का उप समुच्चय है तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो 3 है उसका संबंध 1, 2, 3 से है। क्लियर? लेकिन 3 जो है ए में नहीं है, ए में नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3 उप समुच्चय ए का होगा, अतः ये सत्य नहीं है। क्लियर? इसका नौवां वाला भाग है फाई ए का ए से संबंध रखता है तो बिल्कुल जो उप समुच्चय प्रत्येक उप समुच्चय में रिक्त समुच्चय होता है तो यहाँ पे ये जो फाई है ए से संबंध नहीं रखता है, ये असत्य है, ये असत्य है क्योंकि फाई ए का अवयव नहीं है, तो इसलिए ये असत्य हैं। क्लियर? इसका नौवां वाला भाग है, I mean 10वां वाला भाग है कि जो फाई है, क्या फाई मतलब रिक्त समुच्चय ए का उप समुच्चय है? बिल्कुल, जो रिक्त समुच्चय है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है, तो यहाँ पे ये सत्य है क्योंकि फाई यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है। और इसका 10वां वाला भाग है, क्या ये 11वां वाला, क्या फाई उप समुच्चय है, फाई का उप समुच्चय, तो ये असत्य है क्योंकि फाई का संबंध खुद फाई से है, फाई का संबंध भी खुद फाई से, यानी कि रिक्त समुच्चय का संबंध रिक्त समुच्चय से है, लेकिन फाई का संबंध यानी रिक्त समुच्चय का संबंध ए से है, तो ये असत्य है क्योंकि जो फाई है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है। क्लियर? अब इसका चौथा वाला भाग है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों को लिखिए। तो जितने भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग उप समुच्चय में लिखेंगे। तो चौथे का पहला क्वेश्चन है ए, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि ये फाई यानी कि रिक्त समुच्चय का संबंध है किससे? ए, कि जो रिक्त है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है, रिक्त समुच्चय जो है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है। क्लियर? अब दूसरा वाला है कि ए और बी तो सभी उप समुच्चय
इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि फाई, हम इसको ऐसे याद करते हैं, जैसे 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 1 और 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये फाई, फिर ये ए यहाँ पे, फिर ये बी यहाँ पे, और फिर ये ए बी। देखो आ गया ना, 1 2 3 4, तो आ गया 4। तो हम इसे ऐसे ही याद करेंगे, जैसे कि 1 और 2 है, 2 की पावर 2 = 4, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 इसका अवयव है। क्लियर। चौथे का तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम निकालेंगे 1 2 3, तो यानी कि 2 की पावर 3, 8, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे होगा उपसमुच्चय फाई 1 2 और ये 3। क्लियर। अब 2 का जोड़ा बनेगा, 1 2 2 और 3, और यहाँ पे 1 और 3। अब 3 3 का जोड़ा, तो आखिरी में हो जाएगा 1 और 2 और 3, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया ना 8। क्लियर। तो आखिरी में यहाँ फाई है, तो उपसमुच्चय फाई का केवल एक ही उपसमुच्चय होगा, वो खुद फाई होगा। क्लियर। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे।